हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आत्माराम तायड़े और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल आत्माराम पर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है दोस्तों कि मोटरों में कार्बन ब्रश क्यों लगाते हैं। आपने कार्बन ब्रश का अक्सर नाम सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि कार्बन ब्रश क्यों लगाते हैं? तो आज हम उसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत छोटा होगा लेकिन बहुत काम का रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी समझते हैं दोस्तों। आप देखेंगे क्या होता है कि हमारे मोटर के दो पार्ट होते हैं, एक तो स्टेटर होता है और एक रहता है रोटर। ठीक है दोस्तों, एक स्टेटर रहता है जिसे स्टेटर बोलते हैं और दूसरा रहता है रोटर। आप देखेंगे कि जो स्टेटर है यह स्टेशनरी पार्ट है। स्टेशनरी पार्ट मतलब ये एक ही जगह पे रहता है, फिक्स रहता है, ये घूमता नहीं है। जबकि जो रोटर है ये मूवेबल पार्ट है, ये रोटेटिंग पार्ट है, मतलब ये रोटेट होता है, ये घूमता है। ठीक है, ठीक है, ये रोटेटिंग पार्ट है दोस्तों, और ये फिक्स पार्ट है, मतलब ये घूमता नहीं है। ओके, यहां तक आप समझ गए। अभी आप देखोगे कि मोटर में जो कार्बन ब्रश लगाते हैं हम दोस्तों, तो हम सिर्फ ये रोटेटिंग पार्ट वाले पे ही कार्बन ब्रश लगाते हैं दोस्तों, स्टेटर पे नहीं लगाते। क्योंकि क्या होता है कि हमें जो सप्लाई देना होता है, स्टेटर को अगर हम सप्लाई दे दे, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी फ्लक्स जनरेट होगा जिससे हमारी मोटर चल पड़ेंगी। ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट है। उसी तरह अगर हमें रोटर को सप्लाई देना है, यहाँ मैं सभी मोटरों की बात नहीं करता हूँ, कुछ मोटरों में जहां पे हमें सेपरेटली रोटर को सप्लाई देना पड़ता है, उसी मोटर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, सप्लाई देना है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर इसको जोड़ देंगे तो फिर जब ये मूव करेगा, जब ये घूमेगा, तो क्या होगा कि वायर जो है ट्विस्ट हो जाएंगी और टूट जाएंगी। मतलब ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से दूर हो जाता है कि रोटर को हम डायरेक्टली सप्लाई नहीं दे सकते हैं। तो फिर उसको सप्लाई देने के लिए क्या है, तो उसके लिए दोस्तों का उसके लिए जो माध्यम होता है उसी को हम कार्बन ब्रश बोलते हैं दोस्तों। कार्बन ब्रश क्या करता है, आपने देखा होगा, कार्बन ब्रश क्या होता है कि यह जो रोटर रहता है, ठीक है, ये रोटर पे वाइंडिंग बनी हुई रहती है और इसका शाफ्ट रहता है। ठीक है, मैं आपको ऐसा बना देता हूँ पेन से। ठीक है, ये शाफ्ट रहता है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कार्बन ब्रश लगा देते हैं। ये कार्बन ब्रश इधर लगा देंगे, ठीक है, एक कार्बन ब्रश हम इस साइड लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें स्प्रिंग रहता है। ठीक है, इसमें स्प्रिंग रहता है और हम इसको सप्लाई से जोड़ देते हैं कार्बन ब्रश को। ठीक है, ये दोनों वायर को हम सप्लाई जो है दे देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों कि अभी हमें क्या रोटर को घुमाना, सप्लाई देना है, तो सप्लाई कैसे जाएगा, कार्बन ब्रश के थ्रू सप्लाई कैसे जाएगा, क्योंकि ये पार्ट तो मूवेबल है, ये घूमता है, ये घूमने वाला पार्ट है रोटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो कार्बन ब्रश की खासियत होती है, आप देखोगे कि कार्बन ब्रश हम क्या करते हैं, मान लो ये रोटर का शाफ्ट है, पहले तो आप देख लो किस तरह अटैच रहता है, ये रोटर का शाफ्ट है, ये शाफ्ट है। ठीक है, कार्बन ब्रश ठीक इससे टिका हुआ रहता है, ऐसा इससे एकदम चिपका हुआ रहता है, मतलब कांटेक्ट में रहता है। तभी तो हम जो भी सप्लाई देंगे ये कार्बन ब्रश को, ठीक है, तो वो डायरेक्टली यहां से शाफ्ट पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारे कम्यूटेटर बना हुआ रहता है। कम्यूटेटर आपने देखा होगा कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होता है, ठीक है, ये कम्यूटेटर। तो ये कम्यूटेटर के ऊपर हमारे जो है कार्बन ब्रश लगे रहते हैं, यहाँ पे भी कम्यूटेटर लगा हुआ है। ठीक है, ये कम्यूटेटर है। ठीक है, तो ये कम्यूटेटर के ऊपर शाफ्ट रहता है, शाफ्ट के ऊपर कम्यूटेटर रहता है, कम्यूटेटर के ऊपर फिर हम कार्बन ब्रश लगा देते हैं। कार्बन ब्रश डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में रहते हैं, उससे सटे हुए रहते हैं, डायरेक्ट मतलब चिपके हुए रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जब घूमेगा, जब ये रोटर जब मूव करेगा, ये जब घूमेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये शाफ्ट भी घूमेगा, ये कम्यूटेटर भी घूमेगा और ये कार्बन ब्रश जो है उससे कांटेक्ट में रहेंगे, तो ये उससे क्या मतलब उसमें फ्रिक्शन होगा दोस्तों, मतलब उसमें घर्षण होगा। ठीक है, उनमें घर्षण होगा, तो इससे क्या होगा, एक घिसाव बनेगा दोस्तों, जिससे कार्बन ब्रश जो है घिसने लगेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसलिए हम उसमें क्या करते हैं कि ये स्प्रिंग्स लगाए हुए रहते हैं, ये स्प्रिंग लगाए, उससे क्या है कि ये कार्बन ब्रश घिसते घिसते उसकी क्वांटिटी का मतलब साइज में जो है वो छोटे होते जाते हैं, और ये स्प्रिंग से क्या है कि उसके ऊपर टेंशन बना हुआ रहता है कि वो आगे मतलब यहाँ पे जो पुश करता रहे कि आगे मतलब उसमें कांटेक्ट बना रहे कंटिन्यू। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम ये स्प्रिंग भी उसमें लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो आप समझ गए यहाँ तक कि कार्बन ब्रश किस लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, कार्बन ब्रश के ज्यादातर जो भी सप्लाई हम इधर से देते हैं तो वो कार्बन ब्रश की सहायता कम्यूटेटर में जाता है, कम्यूटेटर डायरेक्टली यहाँ पे वाइंडिंग के थ्रू मतलब ये रोटर जो है वो घूमना शुरू हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसमें घर्षण होता रहता है दोस्तों। ठीक है, इसमें फ्रिक्शन होता रहता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप समझ गए। अभी ये कार्बन ब्रश कहां कहां यूज किया जाता है दोस्तों, कार्बन ब्रश एसी मोटरों में भी यूज किया जाता है, डीसी मोटरों में भी यूज किया जाता है। यहां पे सभी एसी मोटर की बात नहीं कर रहा दोस्तों, कुछ एसी मोटरों में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे स्लिप रिंग मोटर में भी इसका यूज किया जाता है दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर में भी इसका यूज किया जाता है।
उसके बाद में आप देखोगे कि जो ब्रश डीसी मोटर होता है उसी में भी इसका यूज किया जाता है और बहुत सी जगह पे यूज किया जाता है। आपने सबसे ज्यादा उदाहरण आपने देखोगे कि आपके घर में जो मिक्सर रहता है, मिक्सर में भी कार्बन ब्रश जो लगे रहते हैं दोस्तों, ठीक है, मिक्सर में भी यूज किया जाता है। ग्राइंडर में भी यूज किया जाता है, ठीक है। ड्रिल मशीन में भी इसका यूज किया जाता है दोस्तों। ये बहुत सारे उदाहरण है दोस्तों। यहाँ से आप देखोगे कि कार्बन ब्रश मतलब इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि हमें जो मूवेबल पार्ट रहता है, जो घूमने वाला पार्ट रहता है, उसको हम डायरेक्टली सप्लाई वायर कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वायर कनेक्ट करेंगे तो टूट जाएंगी जब वो रोटर घूमेगा तो। इसलिए हम कार्बन ब्रश की सहायता से उसको सप्लाई देते हैं क्योंकि जो घूमेगा तो कार्बन ब्रश उसके ऊपर ही मतलब चिपका हुआ रहता है दोस्तों, ठीक है, मतलब लगा हुआ रहता है टेक्निक, तो उससे कॉन्टेक्ट बनाए रहता है दोस्तों, ठीक है। इस प्रोसेस में कार्बन ब्रश घिसता रहता है दोस्तों, ठीक है। 20 रुपए के ऊपर आते हैं, मतलब ज्यादा महंगे नहीं रहते, तो हम ये बहुत सस्ता सौदा पड़ता है दोस्तों कार्बन ब्रश, इसलिए हम ज्यादातर यूज करते हैं दोस्तों। आई होप ये फंडा आप क्लियर हो गया होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट करें तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपका कोई कंफ्यूजिंग है तो मुझे कमेंट्स कर कीजिएगा। तब तक के लिए आगे दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।